कभी आपने सोचा है कि कितनी तरह की बीमारी होती है दुनिया में? कितनी तरह की, मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम सुने ही नहीं रहते हैं कि इस तरह के नाम की भी बीमारी होते हैं। लेकिन हर बीमारी का 98% बीमारी का इलाज है। लेकिन कुछ ऐसे भी बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। ना आज तक उसके लिए कोई वैक्सीन निकला, ना कोई उस तरह के डॉक्टर्स आए जो कि उस पर काबू पा सके। चाहे वो कैंसर हो, कैंसर अगर फर्स्ट स्टेज में होता है तो हो सकता है, चांसेस है ठीक हो जाने का, या जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं वो उसके लिए चांसेस है कि ठीक हो जाए। लेकिन जो आम आदमी है उनके बचने की कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि वो इतना कॉस्टली मेडिसिन सारे रहते हैं जो कि वो पे नहीं कर सकते हैं। महंगी ट्रीटमेंट के लिए उनको इंडिया से बाहर जाना पड़ता है, जो कि हमारे देश में उसका कोई इलाज नहीं है, मतलब कर नहीं सकते हैं। उसके लिए बहुत पे करना पड़ेगा तब जाके हो सकता है। तो नॉर्मल आदमी जनरली ऐसे ही मर जाएगा। इसके अलावा जैसे अभी कोरोना फैला हुआ है, अभी और अमिताभ बच्चन, उनके फैमिली को भी उसकी वायरस ने अफेक्ट कर दिया है। तो उनके पास बहुत पैसे हैं जिसके चलते वो अच्छी खासी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, और उम्मीद भी है कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। और भगवान से प्रार्थना भी है कि जिस तरह से उन्होंने हम सभी को एंटरटेन किया, हमारे लिए हमें हंसाने का काम किया उन्होंने, तो वो इंसान जल्द से जल्द ठीक हो जाए, भगवान से यही प्रार्थना है। लेकिन क्या एक गरीब आदमी जिस तरह के टेस्ट वगैरह होते हैं, क्या उतना भी दे सकता है? नहीं दे सकता है ना। तो हमारी सरकार से यही निवेदन रहेगी कि जितनी महंगी कोरोना की टेस्ट आ रही है उसे थोड़ा सा कम करें। कम से कम अगर किसी को थोड़ा सा भी अगर उसके लिए फील होता है कि नहीं, मुझे इस तरह की सिम्टम्स दिख रही है मेरे में, तो मैं जल्द से जल्द जाके चेक करवा लूँ। अगर आप उस टेस्ट को 500 भी कर देते हो ना, तो भी एक आम आदमी जाके कर सकता है। लेकिन अगर आप उसे 3000 4000 रखोगे तो आम आदमी के लिए बहुत मुश्किल है। रही बात ये कोरोना की, लेकिन मैं आज किसी दूसरे टॉपिक पे ही बात करने वाली हूँ। मुझे जो हमेशा यही टेंशन खाई जाती है कि आदमी बीमार नहीं हो के भी उसे बीमार बोला जाता है, उसको मेंटली बोला जाता है कि वो पागल है। अगर आदमी बहुत चुप रहे, बहुत ज़्यादा चुप रहे, यही चुप रहना, वो अंदर अंदर कुछ ना कुछ सोचता होगा। अगर आदमी सोया हुआ है तब हो सकता है उसका माइंड शांत है, वो कुछ नहीं सोच रहा है। लेकिन अगर आदमी जगा हुआ है एक और सिर्फ नाम के अपने डेली रूटीन्स कर रहा है, लेकिन वो खुश नहीं है, अंदर ही अंदर वो एकदम साइलेंट है, गुमसुम है, कुछ तो प्रॉब्लम उसको खाई जा रही है। क्या उसके लिए कोई नहीं है? कोई उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकता है? क्या प्रॉब्लम्स उसको आ रही है? आज के डेट में डिप्रेशन से लाखों करोड़ों लोग अफेक्टेड हैं, और जिनको कि इंडिया में पागल बोला जाता है। डिप्रेशन के शिकार के जो डिप्रेशन के लिए पेशेंट हैं वो जल्दी डॉक्टर के पास जाते नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पे उनको पागल बोला जाता है। यहाँ तक कि मैंने ये भी सुना है कि कुछ डॉक्टर्स ऐसे हैं जिनके पास पेशेंट अगर जाते हैं तो उसको वो इनडायरेक्टली उसी तरह से ही कमेंट पास करते हुए मैंने देखा है, खुद अपनी आंखों से वो चीज़ देखा है। ये एक डॉक्टर हैं जिन्होंने अपने पेशेंट को इस तरह से बोला। वो पेशेंट मेरे पास ही था, मैं किसी दूसरी चीज़ से वहाँ पे गई हुई थी क्लिनिक में, तो वो पेशेंट डॉक्टर से बात कर रही थी, तो डॉक्टर ने उसे इनडायरेक्टली इस तरह से घुमा के बोला कि मतलब वो कमेंट पास कर रहे हैं कि आप हो ना हो पागल हो। क्या ये सही है? क्या पेशेंट ऐसे में डॉक्टर्स के पास जाएंगे? क्या वो पेशेंट हैं? क्या हम लोग उनको पेशेंट बोलेंगे? उन्हें हम पेशेंट नहीं बोल सकते हैं। वो सिर्फ अपना तकलीफ़ निकालना चाहते हैं, वो बस ये चाहते हैं कि उनकी प्रॉब्लम को वो किसी से शेयर करें, जो कि अपने आसपास जो लोग हैं उनसे वो बोल नहीं पा रहे हैं। तो वो यही उम्मीद लेके जाते हैं कि भले ही डॉक्टर को पैसा देना पड़ रहा है, लेकिन वो एटलीस्ट थोड़ा तो सुने, थोड़ा माइंड रिलीफ करने के लिए, कुछ स्ट्रेस कम करने के लिए कुछ मेडिसिन दें, बस इसीलिए ही वो जाते हैं। लेकिन हम अगर ये देखते हैं कि कोई एक पेशेंट गया हुआ है मेंटल डॉक्टर के पास, तो लोग उसको गलत नज़र से देखने लगते हैं। इंडिया से बाहर आप पता करो, गूगल में सर्च करो, कितने करोड़ों लोग ऐसे मिलेंगे आपको जो कि डिप्रेशन के ही शिकार हैं।
लेकिन इंडिया से बाहर कोई भी इस चीज़ को इस वे पे नहीं लगता है कि वो पागल है। तो मेरा आप सभी से बस ये गुजारिश है कि आप कोशिश तो करो। आपको आसपास या आपके फैमिली में या आपके फ्रेंड सर्कल में कुछ तो वैसे लोग ज़रूर मिलते होंगे जिनका बिहेवियर कुछ तो चेंज हो गया है। पहले जिस तरह का वो बिहेवियर उनका रहता था, अभी उस तरह की नहीं है। उनके बिहेवियर में चेंजेस आ चुकी हैं, थोड़ा पहले से ज़्यादा अभी साइलेंट रहते हैं। कुछ चीज़ है जो वो बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। आप उनसे फ्रेंडली हो, जितना ज़्यादा आप उनसे फ्रेंडली होंगे, वो आज नहीं तो कल वो अपना गम ज़रूर शेयर करेंगे। और आप ये समझो कि आप एक मेंटल प्रॉब्लम जिनको है, डिप्रेशन में कोई आदमी, आप उसे अगर आप निकाल पा रहे हो बिना कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए हुए, तो आप सोचो कि आप उनके लिए सबसे बड़े भगवान हो। तो आप कोशिश करो अपने डेली लाइफ में, चाहे वो ऑफिस में कोई ऐसा बंदा हो, चाहे आपके स्कूल में हो, कॉलेज में हो, आपके फ्रेंड सर्कल में हो, कलीग है, या आपके फैमिली में कोई है, रिलेटिव्स है, आप 2 लोगों को खोजो, 2 लोग से बात करो और उनसे रेगुलर कांटेक्ट में रहो। रेगुलर का ये मतलब नहीं निकलता है कि आप 2 महीना में एक बार बात करो। हर 2 दिन में, 3 दिन में एक बार उनसे बस हाल चाल पूछो, तो भी वो सामने वाला बंदा को ये फील होगा कि अरे नहीं, ये तो मेरे से बात करता है, और वो खुल के फ्रेंडली होके वो अपना प्रॉब्लम आपसे शेयर कर सकता है। और डिप्रेशन का आप जानते ही हो कि अभी कितना ज़्यादा उस चीज़ का इफ़ेक्ट पड़ रहा है। सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद क्या नहीं था उनके पास, हर एक खुशी थी, हर एक चीज़ था, फिर भी वो डिप्रेशन में जी रहे थे, और सुसाइड का रीज़न भी वही था, डिप्रेशन। तो आप सोचो ना कि इस तरह से डेली भी हमारे इंडिया में बहुत सारे लोग डिप्रेशन के चलते सुसाइड कर ले रहे हैं, जो कि दिखता है, कभी दिखता नहीं है। लेकिन आप कोशिश तो करो, कुछ लोग तो निकालो जिनकी आप कुछ तो मदद कर पाओ। तो मैं अनुपमा, आज हम लोग इसी बात पे ही, इसी टॉपिक पे ही हम लोग बात कर रहे थे, जो कि बहुत ज़रूरी है। और मैं चाहती हूँ कि आप सभी खुल के बात करें इस पे, और मेरे वीडियोस पे आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक्स करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सारे लोगों को ये चीज़ पे पता चले कि इस तरह की प्रॉब्लम्स हो रही है। कुछ लोग तो प्रॉब्लम्स है लेकिन उस पर बात ही नहीं करना चाहते हैं, कुछ लोगों को पता है लेकिन वो इस चीज़ से दूर भागते हैं कि अरे ये क्या टॉपिक है, पर है, यही टॉपिक है और जिस पे बात करना ज़रूरी है। तो मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि लोगों तक पहुंचाएं इस वीडियो को। जितना ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा उतना ज़्यादा लोगों को मदद मिलेगी, और आप सोचो कि आप एक बहुत अच्छा काम करोगे। बहुत जल्द मिलेंगे किसी दूसरे टॉपिक पे बात करने के लिए, और आप लोगों से गुजारिश है कि आप जितना ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उतने जल्दी मैं लाइव आ सकूं, ताकि मैं लाइव आके आप लोगों से खुल के बात कर सकूं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।